नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य विद्युत उपादान निगम लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 271 पदों पर। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं संबंधित वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं राजस्थान सरकार की एनर्जी सेक्टर की वेबसाइट पर। न्यू रिक्रूटमेंट का आपको लिंक यहाँ दिया गया है, उस पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने यहाँ कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज का वेब पेज ओपन होगा। इसके अंतर्गत RVUN, RVPN, JVVN, AVVN और JDVVN जो पावर कंपनीज हैं राजस्थान सरकार के अंतर्गत, इनसे जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है यहाँ नीचे देखेंगे आप। रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल C&I कम्युनिकेशन और फायर एंड सेफ्टी, जूनियर केमिस्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI ऑपरेटर, प्लांट अटेंडेंट ITI ग्रेड 3 के लिए संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ दिया गया है, उसका लिंक और आवेदन का लिंक, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट का लिंक, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत उपादान निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया ये एडवर्टाइजमेंट 29 जनवरी को जारी किया गया है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 जूनियर केमिस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत। तो यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन आप कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट के पदों के लिए। तो यहाँ हर एक कंपनी किस काम में किस एरिया में काम करती है उसके बारे में दिया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत उपागम लिमिटेड RVUN जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN ट्रांसमिशन का काम करती है, पावर ट्रांसमिशन। और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। टोटल पदों की जो संख्या है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी पदों का विवरण देख सकते हैं। यहाँ हम टोटल पदों की संख्या कंपनी वाइज बता रहे हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के जो पद हैं RVUN में 25 पद हैं, JVVN में 112 हैं, AVVN में 26 पद हैं और JDVVN में 33 पद हैं। तो यहाँ कंपनी वाइज और कैटेगरी वाइज जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है PH के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, उनका विवरण भी आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 मैकेनिकल के टोटल पद हैं RVUN में 25। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन में टोटल पद हैं RVUN में 5 हैं, RVPN में 6 पद हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 F&S में RVUN में 2 पद हैं। जूनियर केमिस्ट नॉन TSP एरिया में RVUN में 5 पद हैं, जिसमें से 2 पद हैं जनरल के, BC का 1 पद है और यहाँ SC का 1 पद है और 1 पद रखा गया है EWS कैटेगरी का। इन पदों पर जो सैलरी दी जाएगी, रेमुनरेशन दिया जाएगा, पहले कैंडिडेट को जो कि सेलेक्ट होंगे उन्हें 2 साल के लिए प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि 2 साल की ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, उन्हें परमानेंट यहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 लेवल 10 में जो फिक्स्ड रेमुनरेशन होगा ड्यूरिंग प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड के अंतर्गत 23,700 रुपये होगा
और मिनिमम जो पे होगी मैट्रिक्स बेसिक पे लेवल के अकॉर्डिंग 33,800 रुपये हर महीने होगी। जूनियर केमिस्ट के लिए भी सेम जो रेमुनरेशन चार्जेज हैं या रेमुनरेशन पेमेंट है वो दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है पोस्ट वाइज, क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 के पदों के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन में आवेदक ने 4 साल की फुल टाइम डिग्री की होनी चाहिए, या फिर AMIE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आवेदक ने हासिल की हो जो कि AICTE न्यू दिल्ली द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसी तरह मैकेनिकल के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिक एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। या फिर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए भी जो स्पेशलाइजेशन होगा 4 साल की डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम, या AMIE द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी में 4 साल की फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में रेगुलर और AMIE या उसके इक्विवेलेंट कोई AICTE द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। जूनियर केमिस्ट के पदों के लिए जो कम से कम शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री केमिस्ट्री में या 4 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। दूसरी कंडीशन है आवेदक को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लिखने की देवनागरी लिपि में और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या एग्जामिनेशन की परीक्षा में दे रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों पर आवेदन के लिए योग्य होंगे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू से पहले अपने संबंधित क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। इन पदों पर जो आवेदक की आयु सीमा है कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर, यानी 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर ये जो क्वालिफिकेशन है, एज की गणना है वो की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि जिन्होंने राजस्थान विद्युत निगम कंपनियों में कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस कर ली है, उन्हें 43 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। अपर एज में यहाँ 5 साल तक का रिलैक्सेशन SC ST BC MBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट को दिया जाएगा, जबकि 5 साल का रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट्स को और 10 साल का PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को, और महिलाओं को SC ST BC MBC और EWS वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। इन सभी पदों पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथियां हैं 30 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। उसके लिंक एडवर्टाइजमेंट में आपको दिए गए हैं, या फिर आप दिए गए वेबसाइट पर जाकर कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज, इस पेज पर जाएंगे और यहाँ एक अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। दी गई महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिखाई देंगी। लास्ट डेट है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने की 7 मार्च तक, अप्लाई करने की और एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को सबमिट करने की 20 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे तक है। तो यहाँ आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। 6 स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट स्टेप में कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ को दे देना है। कैप्चा को डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में आपको फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और अन्य डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और
एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ दे देनी है, प्रीव्यू देख लेना है। और अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फाइनली फीस पेमेंट कर देनी है। कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म सेम पोस्ट या अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके केवल एक ही पोस्ट के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्य सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ आप यहाँ पर 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर का जो साइज़ है 20 से 50 KB तक ही अपलोड किया जा सकता है JPG फॉर्मेट में। इसके साथ ही आपको लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर भी ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करना होगा। कैमरा के सामने आपको बैठना होगा और लाइव कैप्चर अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का जो साइज़ होगा मैक्सिमम JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB तक अपलोड किया जा सकता है। आपको वाइट पेपर पर रनिंग हैंड में ब्लैक इंक से अपने साइन कर लेने हैं, उसको स्कैन कर लेना है और अपलोड कर देना होगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके उसको स्कैन कर लेना है और 20 से 50 KB तक साइज़ में JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पर दी गई जो डिक्लेरेशन है वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेनी है। रनिंग हैंड में अपनी राइटिंग में उसको स्कैन करके अपलोड करना है, जिसका अधिकतम साइज़ 50 से 100 KB तक रखा गया है JPG फॉर्मेट में। अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को 200 DPI पर स्कैन कर लेना है। कलर स्कैन करके आपको उनको अपलोड करना होगा। अधिकतम जो यहाँ पर साइज़ रखा गया है डॉक्यूमेंट्स का JPG या JPEG फॉर्मेट में 1 MB तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का साइज़ आप अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है। जनरल कैंडिडेट को 1000 रुपये, जिसमें GST भी इंक्लूड है। SC, ST, BC, MBC, EWS, PWD और शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेटों को 500 रुपये GST सहित एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में 30 जनवरी 2025 रात के शाम के 5 बजे तक अपलोड की जा सकती है। 20 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन को हर हाल में सबमिट करा सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी चॉइस देनी होगी, बाद में उसके कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की एक लिस्ट यहाँ दी गई है। अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर उनकी चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय आपको ज़रूर देनी है, बाद में उसमें कोई चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। तो इन पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं 20 फरवरी तक। एप्लीकेशन फ़ीस भी 20 फरवरी तक ही सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप राजस्थान विद्युत कंपनीज के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 और जूनियर केमिस्ट के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 20 फरवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक। साथ ही जो एप्लीकेशन फ़ीस से संबंधित जो ई-रिसिप्ट है उसको जनरेट कर लेना है और सबमिट हो जाने के बाद में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी जनरेट कर लेना है, उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है अपने पास सुरक्षित फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ऑनलाइन मोड में सबमिट किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट ले सकते हैं उसकी अंतिम तिथि है 7 मार्च 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपका दिन शुभ हो।